प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी होंगे। कांग्रेस ने काम नहीं की तो की हमारी सरकार है, यानी कि हमारी ना बीजेपी। प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। मोदी तो बीजेपी में आ गया। 750 किसान मारे जाते हैं। ये सब बकवास है। 7.5 आदमी भी नहीं मरा। कौन कह रहा 750 आदमी मर गया? जो महेंद्र के जैद है ना, वो चालू आदमी है। चलो रैली चलो, उसको बादाम मिलते हैं ना खाने को। प्रधानमंत्री कौन बने भारत का? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी या मोदी? ये राहुल ही सही रहेंगे। अगला प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। अपना मकान मिला, मोदी जी ने दिया हम। प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। अगला प्रधानमंत्री कौन? आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम क्रांतिधरा मेरठ के अंदर मौजूद हैं। ये लोकसभा वो है जो 5 विधानसभाओं को समेटे हुए हैं। और यहाँ अगर पिछली बार की बात की जाए तो राजेंद्र अग्रवाल जो पिछले 3 बार से लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, हैट्रिक मार चुके हैं। इस बार क्या रहेगा, इसी को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का हाल जानने। इस बार प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी सही रहेंगे या मोदी? ये राहुल ही सही रहेंगे। राहुल गांधी ज़्यादा तजर्बा राजनीति करने का और प्रधानमंत्री पद पर रहने का मोदी को हो चुका है, फिर राहुल गांधी क्यों रहेंगे सही? तजर्बा कुछ और हो, जब आदमी सच्चा आदमी सामने आवे ना, ये पता लगा है। अच्छा, राहुल गांधी अगर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर मोदी? और लोगों से पता कर लो। आप बताइए, आप किसे चाहते हो? है जी, आप किसे चाहते हो? हम तो राहुल को ही चाह रहे हैं। राहुल गांधी को। लगातार जनता के बीच हम जाकर जनता की राय जानना चाह रहे हैं। अगला प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी जैसा शिक्षित आदमी क्यों नहीं? आज जो हम अपने मकान में हैं, अपने घर में हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के चक्कर में, नहीं तो हम इतने दिनों से किराए पे ही रह रहे थे। एक बड़ी बात कह है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें मकान दिया है, इसलिए अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होने चाहिए। हम महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार ने महिलाओं को क्या दिया। जी, हमें अपना मकान मिला, मोदी जी ने दिया, हमें अपना मकान दिया। पेंसिल मिली, मकान मिला जी, सब कुछ मिला। आज रोजगार है छोटा मोटा जैसा भी है, लोन मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ के अंदर में सोतीगंज में आदमी नेक देर खड़ा होता था, गाड़ी गायब हो जाती थी। और आज कहीं भी मेरठ के किसी भी कोने में खड़े हो जाओ, बहन बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। ना कोई गुंडागर्दी, ना कोई बदमाशी, कुछ नहीं है वैसे। जी बताइए आप। कॉलेजों में लड़कियां अच्छी जा रही हैं, अच्छी आ रही, कोई गुंडागर्दी नहीं है कहीं भी। लगातार हम लोगों से मिलकर उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन बने। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए भारत का, क्या मानना है आपका? तो मेरा मानना तो ये इस टाइम में भैया प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी। क्या खासियत है जो मोदी एक बार फिर रिपीट किए जा सकते हैं? तो इनकी योजनाएं हैं, इनके हिसाब किताब है। अच्छा, मेरठ के अंदर क्या हालात हैं विकास को लेकर, क्या कहेंगे मेरठ के विकास को? विकास तो कोई खास नहीं है इस टाइम, जबकि 2009 से बीजेपी का ही एमपी राजेंद्र जी यहाँ रहे हैं, लेकिन वो विकास कराने में नाकाम रहे। तो इस बार मेरठ में आप किसे चुनना चाहेंगे? तो आने वाला टाइम ही बताओगा। आने वाला टाइम बताएगा कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। और लोगों से लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 24 का सर्वे चल रहा है, अगला प्रधानमंत्री कौन हो, क्या मानना है आपका? काम के अनुसार तो देखिए तो माननीय मोदी जी ही अगला प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए भारत की छवि विश्व में आपके नज़दीक भारत की साख गिरी है या फिर उठी है? बहुत उठी है, ये सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि भारत की साख तो प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए आज सारा विश्व जो है वो भारत की तरफ देख रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहा है, एक अच्छे विचार की तरफ से देख रहा है वो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उस पर धर्मवाद का ठप्पा लगाते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं, क्या कहना है आपका? ये तो सारे लोग बोलते हैं धर्मवाद, हर पार्टी आती है धर्मवाद की राजनीति करती है। आप बता दीजिए कौन ऐसी पार्टी? लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष करते हैं और हम सब धर्म को साथ लेकर चलते हैं। तो मोदी जी भी तो सारे धर्म को साथ लेके चल रहे हैं। कौन ऐसी धर्म है जिसको साथ में नहीं लेके? आप उज्ज्वला योजना देखिए, वो जिन किसी को भी अगर सिलेंडर मिला है तो क्या वो धर्म के जात पे दिया गया क्या? सारे लोग लाभार्थी है। जो प्रधानमंत्री जो लोगों को घर दे रहे हैं, टॉयलेट जो बन रहा, क्या वो किसी के धर्म और जात के आधार पर तो नहीं बन रहा है?
अच्छा, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों का परसेंटेज नहीं रखती है टिकट बंटवारे में, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। आज सहारा न्यूज़ 24 लगातार लोगों से मिलकर उनकी राय जानने की कोशिश कर रही है और ये कोशिश ये भी है कि मेरठ का माहौल क्या है। इस बार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी का MP यहाँ रहा है कि क्या इस बार जो है ये सीट बदल जाएगी, इसको लेकर लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम हेमंत तिवारी है। हेमंत तिवारी जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, पहला सवाल हमारा लोकल है कि मेरठ में 3 बार से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट रहा है, क्या आप इसके विकास से संतुष्ट हैं? सर, विकास तो जो होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन अब भी है ना, इस बार है ना बीजेपी आएगी मेरठ के अंदर और जो विकास होगा, राजेंद्र अग्रवाल जी जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, इस बार टिकट कटता नजर आ रहा है, ऐसा मानना है लोगों का? नहीं सर, यहाँ पर है ना प्रॉपर तरीके से बीजेपी का ही गढ़ है और बीजेपी ही आनी है। अच्छा, बात अगर की जाए प्रधानमंत्री पद को लेकर तो अगला प्रधानमंत्री कौन? सर, मोदी जी ही होंगे हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल जैसा युवा और शिक्षित आदमी अगला प्रधानमंत्री क्यों नहीं? सर, कांग्रेस ने ना काम नहीं किया और हिंदुत्व की हमारी सरकार है और हिंदुत्व की सरकार कौन सी है? यानी कि हमारी है ना बीजेपी। और जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है ना लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, रोड बहुत अच्छी बन गई है। लेकिन वो तो हिंदुत्व के लिए अधिक काम करती है। ऐसा नहीं है सर, वो प्रॉपर मोमडन्स के लिए भी अच्छा काम कर रही है। जितने भी नियम बने उनके लिए मोमडन्स के लिए अच्छे बने। अच्छा, मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने 3 तलाक का कानून लाया, उसको लेकर क्या महिलाओं का रुख भारतीय जनता पार्टी की ओर इस बार होता नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, जितनी भी मोमडन्स लेडीज हैं, अब एक शोहर ने ना 3-3 लेडीज रख रखी हैं, तो उनका क्या होगा? तो यानी कि उनका जो रहना सहना है उनका तो दिक्कत आएगी ना आएगी। तो इसलिए ना जो 3 तलाक का है उसमें एक वाइफ होगी तो ना प्रॉपर तरीके से काम होगा। लेकिन भारत के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो इस कानून को गलत बताते हैं, तो उनका असर ज़्यादा होगा आपके मुकाबले मुस्लिम महिलाओं पर? नहीं सर, उनकी सोच गलत है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो नियम बना रही है, वो बहुत अच्छे बने हैं। जी, आप क्या कहेंगे, अगला प्रधानमंत्री कौन भारत का? मोदी जी। मोदी जी, राहुल गांधी या अदर कोई क्यों नहीं? देखो, मोदी की चलती आ रही है, अभी राजीव गांधी की इतनी वो नहीं है समाज के अंदर। राहुल गांधी की नहीं है। इस बार राहुल गांधी को पसंद नहीं करेंगे, फिर किसी और को ईमानदार नेता के रूप में छवि रखते हैं केजरीवाल। अगले प्रधानमंत्री केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल नहीं आने के, केजरीवाल का इतना वो नहीं है, पूरा इंडिया को संभालना हर किसी के बस की नहीं है। एक दिल्ली के वो तो संभालने ढंग से नहीं हो पा रहा, तो बाकी का क्या होगा? इस बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 400 पार जाएंगे, या कांग्रेस की नैया होगी पार या बीजेपी 400 पार, क्या मानना है आपका? बीजेपी ले जाएगी इस बार। इस बार फिर एक बार बीजेपी सरकार की लगातार बात चल रही है और हम बराबर कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी क्यों नहीं? उसे बोलने की तहजीब नहीं है, पहली बात तो ये है। अरे वो तो एक शिक्षित और युवा नेता है। युवा नेता नहीं है वो तो युवा नेता का नाम है, असली तो नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्या? इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की नैया लड़खड़ाती नजर आ रही है। 380 सीट पार करेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रहे कि इस बार 400 पार। हाँ, 400 पार, तो 380 और प्लस 20 और लगा लो, उसमें हो गया 400। लेकिन वो किसानों पर लाठियां बरसाती है। भारतीय जनता पार्टी वकीलों पर लाठियां बरसाती है, सब लोग नाराज हैं, शिक्षक नाराज हैं। ऐसी कंडीशन में 400 पार कैसे? 400 पार इसीलिए तो होगा, किसानों के खाते में भी तो पैसा जाता है, वो कहाँ से आता है? और खाद कितना सस्ता कर दिया। किसान नेता जो है जयंत चौधरी, उन पर लाठियां बरसा रही है। जयंत चौधरी तो बीजेपी में आ गया और उसके पिताजी को वो बना दिया, वो दे दिया। अच्छा, 13 महीने तक किसान आंदोलन करते हैं, 750 किसान मारे जाते हैं, फिर एक भारत रत्न दिया। आपने गिनती करी है? 700 किसान मारा गया जी, एक 750 किसानों की मौत हो जाती है। 750 किसानों की मौत किसने वो करी है? अकाउंट किसने करा? ये किसान नेता है राकेश टिकैत, उनका कहना है। ये सब बकवास है। 7.5 आदमी भी नहीं मरा, कौन कह रहा 750 आदमी मर गया? ये आंकड़े जो है एक जिम्मेदार नेताओं में शुमार होते हैं राकेश टिकैत। उसके बाद एक भारत रत्न देकर सारी माफी कर देगा जाट समाज। जो महेंद्र टिकैत है ना, वो चालू आदमी है, वो तो किसानों को भड़काता है। चलो रैली चलो, क्योंकि उसको बादाम मिलते हैं ना खाने को।
आप एक किसान नेता के लिए आप ऐसी बात कह रहे हैं कि वो बात आप मिलते हैं। हम सही कह रहे हैं बात। जो प्रधानमंत्री ने चारों तरफ विकास करा, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करा। बता दो लोग किसने करा, बताओ। ये जितने किसानों की मौत हुई है उनको नज़रअंदाज करके भारतीय जनता पार्टी को एक बार 380 के पार दिखा रहे हैं। लगातार हम और लोगों की राय जानने की ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।